महाराष्ट्र में अब मानसून ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ नागपुर समेत पूरा विदर्भ मूसलाधार बारिश की चपेट में है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहने की चेतावनी दी है। हालात ऐसे हैं कि नागपुर में बुधवार को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद करने तक का फैसला लेना पड़ा। वहीं मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लोगों के लिए भी अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। आखिर किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा है और प्रशासन ने क्या एडवाइजरी जारी की है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। नागपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने नागपुर शहर की रफ्तार पूरी तरह से रोक दी। सुबह से शुरू हुई बारिश शाम तक लगातार जारी रही और दिन भर में शहर में करीब 108 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इस भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बन गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से वाहनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा और कई वाहन बंद हो गए, जिससे पूरे शहर की यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गई। कई जगहों पर लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना भी पड़ा। स्कूलों में फंसे छात्र शिक्षक चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे अधिक परेशानी स्कूलों में देखने मिली। कई स्कूल परिसरों में भारी बारिश के चलते पानी भर गया और छात्रों और छात्राओं को अंदर ही फंसे रहना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। कई स्थानों पर बच्चों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ भी देखने मिली, जो अपने बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। भारी बारिश के कारण नागपुर के निचले इलाकों, प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों पर पानी भर गया। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में फंस गए। जल भराव के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और जगह जगह पर लंबा जाम भी लग गया। नागपुर में स्कूल, कॉलेजेस बंद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के बाद नागपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बुधवार को सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को छुट्टी घोषित कर दी। लगातार हो रही बारिश और अगले 48 घंटे तक भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। क्यों बढ़ा बारिश का खतरा, यह भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब महाराष्ट्र के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसी सिस्टम के कारण 29 से 31 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में हल्की से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज्यादा असर विदर्भ, उत्तरी मराठवाड़ा, खानदेश, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट वाले इलाकों में देखने मिल सकता है। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। किस दिन किस इलाके में ज्यादा असर, यह भी आपको बता देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई को पूर्वी विदर्भ में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। 30 जुलाई को यह सिस्टम पश्चिमी विदर्भ, खानदेश, उत्तरी मराठवाड़ा, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, जहां बारिश की गतिविधियां और भी तेज हो सकती हैं। 31 जुलाई को भी खानदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। मुंबई और एमएमआर के लिए भी अलर्ट। विदर्भ के साथ साथ मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 30 और 31 जुलाई के दौरान मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। लेकिन आपको बता दें कि जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। कुछ जगहों पर धूप निकली हुई है। बारिश बनी जानलेवा। मॉनसून सिर्फ राहत लेकर नहीं आया है, बल्कि कुछ इलाकों में यह आफत भी बन चुका है। ठाणे जिले में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग घायल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक बाढ़, भूस्खलन, दीवार गिरने और अन्य बारिश संबंधित घटनाओं से 229 परिवार के लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें राहत शिविरों में भेजा गया है। भारी नुकसान, कई लोग अब भी लापता।
24 जुलाई से अब तक 4 लोग बाढ़ के पानी में बहने या जलाशय में डूबने से लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। बारिश के कारण जिले में 187 मकान पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 5 झोपड़ियां, एक सामुदायिक भवन, एक आंगनवाड़ी केंद्र और 3 पोल्ट्री फार्म भी खराब मौसम की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि अगले 2 से 3 दिन महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आप विदर्भ, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, खानदेश या मध्य महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की हर एडवाइजरी का पालन करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी बन सकती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और विदर्भ और नागपुर के इलाकों में लगातार जोरदार बारिश हो रही है।